जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन प्यासे को पानी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट सुशील गोयल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पंचतरनी से गुफा की ओर लेकर चलूँगा और आपको बताऊंगा कि इस साल इस रास्ते में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। और साथ में इस वीडियो में आपको जो गुफा से बालटल का रास्ता उसको काफ़ी चौड़ा किया गया सुनने में आया है, उसके बारे में भी सारा बताऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल यूँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। आज 26 जून है और मेरी यात्रा का 5th डे चल रहा है। आज मैं बाबा बर्फानी के दर्शन करके बालटाल से नीचे उतर जाऊँगा। सुबह के 6 बज चुके हैं और मेरा टारगेट है कि मैं 9 बजे से पहले पहले गुफा पर पहुँच जाऊँ। तो आइए दोस्तों, आपको अपने साथ पंचतरनी से गुफा की ओर लेकर चलता हूँ। हर हर महादेव। जैसे मैंने तो अभी स्टार्ट किया है तो देख रहा हूँ रोड चौड़ी तो है ही है, सिमटेड भी बन गई है। लास्ट ईयर ये कच्ची रोड थी तो इस साल ये सिमटेड है स्टार्टिंग में। आगे जाके देखते हैं आगे रोड कैसी रहेगी। ये देखिए दोस्तों, आज 26 जून है, यात्रा स्टार्ट नहीं हो मगर हेलीकॉप्टर आ रहा है। कोई ना कोई वीआईपी से आ रहा होगा। अब ये पंचतरनी में लैंड करेगा हेलीकॉप्टर, उसके बाद वीआईपी जो भी आए होंगे वो फिर आगे यात्रा पे जाएंगे। दोस्तों, जब आप पंचतरनी हेलीपैड से बाहर की ओर आते हैं या कह लें पंचतरनी आप जब क्रॉस कर लेते हैं गुफा की ओर जाते हुए, तो आगे एक पुल आता है। इस पुल के आसपास आपको हज़ारों पालकियाँ मिल जाएंगी, यानी कि मुश्किल से 100 मीटर ही आपको चलना पड़ेगा पालकी की सर्विस लेने के लिए। उसके अलावा घोड़ों की सर्विस तो आपको हर जगह ही अवेलेबल रहती है। ये पुल है, इसके आसपास यहाँ पे जो सारी जगह है, यहाँ पे हज़ारों पालकियाँ वाले आपको दिखेंगे जब यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, मेरे बैक साइड पर कई दुकानें देख रहे होंगे। लास्ट ईयर तक ये यहाँ पे दुकानें नहीं थी। मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि अब श्राइन बोर्ड ने गुफा पे टेंट और दुकानें प्रसाद की सब बंद कर दिया है। तो लास्ट ईयर प्रसाद की दुकानें यात्रियों को नहीं मिली, तो इसलिए शायद इन्होंने इस बार पंचतरनी क्रॉस करके ये टेंट लगा दिए हैं जहाँ पे प्रसाद की दुकानें मिलेंगी। मुझे श्योर नहीं है मगर लास्ट ईयर ये टेंट नहीं थे, इसलिए मैं ये आइडिया लगा रहा हूँ। पंचतरनी से गुफा की दूरी 6 किलोमीटर है। आपको बताता जाता हूँ कि मुझे हर किलोमीटर करने में कितना कितना टाइम लगेगा, जैसे मैंने कल बताया था। ये पंचतरनी से गुफा की ओर जाते हुए मुश्किल से आधा या पौना किलोमीटर का रास्ता ही पक्का था। आगे कच्चा रास्ता आ गया है लास्ट ईयर की तरह। और आप ये देखोगे कि आपको गुफा की ओर जाते हुए कुछ कुछ टाइम पर ये सोलर लाइट्स मिलती रहेंगी। वैसे तो चंदनवाड़ी से पंचतरनी तक हर जगह ये सोलर लाइट्स लगनी स्टार्ट हो गई हैं, मगर अभी हर जगह लगी नहीं है, लगानी स्टार्ट हो गई हैं मगर। और हो सकता है यह यात्रा से पहले वहाँ भी मैक्सिमम जगह पर लग जाए। नहीं लगेंगी इस साल तो वो नेक्स्ट ईयर लगेंगी। और बाल्टा रूट पे सभी जगह ये सोलर लाइट लगी हुई हैं और पंचतरनी से गुफा की ओर भी सभी जगह ये सोलर लाइट लगी हुई हैं। और ये देखिए, इसको पक्का करने का काम चल रहा है। मे भी जब तक यात्रा स्टार्ट हो ये रास्ता और भी आगे तक पक्का हो जाए। पंचतरनी से गुफा की ओर जाते हुए मेरा 1 किलोमीटर हो गया है। 6 बजे चला था, अब 6 बज के 16 मिनट हो गए हैं। 16 मिनट लगे मुझे भी पहला किलोमीटर कवर करने में। इसमें 95% बिल्कुल प्लेन था और ये लास्ट बस एक ही मुश्किल से 20-30 मीटर की चढ़ाई थी, बाकी सारा रास्ता प्लेन था। तो अब ये जो रास्ता है इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ये जो रास्ता लास्ट ईयर, अगर अगर आप लास्ट ईयर या उससे पहले आए होंगे तो आपको पता होगा, ये रास्ता मुश्किल से 4 से 5 फीट चौड़ा था, जो कि अब बढ़ के 8 फीट के करीब या इससे भी ज़्यादा बड़ा हो गया है। और साथ में हर जगह ये रेलिंग भी देखने को मिल रही है। ये रेलिंग भी कर दी गई है यात्रियों की सुविधा के लिए। तो अच्छा एक्सपीरियंस आपका इस बार रहने वाला है जब आप पंचतरनी से गुफा की ओर जाएंगे। इवन सारे रास्ता ही काफ़ी सुधार किया गया है सारे रास्ते में, जिससे यात्रियों को थोड़ी सी अच्छी फीलिंग आएगी पिछले सालों के मुकाबले में। ये देखिए, बीआरओ की गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं रास्ता चौड़ा करने के लिए। रेलिंग फ़िलहाल यहीं तक थी, यानी कि जब पंचतरनी स्टार्ट होता है वहाँ से 1.5 किलोमीटर तक रेलिंग है। आगे अभी रेलिंग से लगनी बाकी है, हो सकता है आने वाले दिनों में जल्दी जल्दी लगा दें। बाकी ये सीमेंट के थ्रू हो रहा है काम, पक्का काम कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे अब लगता है मुश्किल है कि अब यात्रा से पहले पहले ये रेलिंग कंप्लीट हो जाए। और फिर इस साल ना हो पाई तो ये अगले साल ही कंप्लीट होगी। ये देखिए, खूब सारी बर्फ़। तो दोस्तों, पंचतरनी से चल के मेरे 2 किलोमीटर गुफा की ओर कंप्लीट हो गए हैं। जो ये दूसरे किलोमीटर का आधा किलोमीटर तो उतराई वाला या प्लेन था, बाकी का आधा किलोमीटर खड़ी चढ़ाई वाला था।
तो इसको करने में मुझे 27 मिनट के करीब लगे और अब 6:41 हो गए हैं। अब जो आगे का रास्ता भी खड़ी चढ़ाई वाला है, आपको दिखाता हूँ। आगे के 2 किलोमीटर 2 के 2 खड़ी चढ़ाई वाले हैं। ये देखिए कहाँ तक जाना है। जो ऊंचाई ऊंचाई चढ़ती आ रही है ऊपर तक, वहाँ तक जाना है। 2 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद आप देखेंगे एक रास्ता नीचे की ओर उतर रहा है। ये रास्ता संगम की ओर डायरेक्ट जाने के लिए है, और जो संगम की ओर जाते हुए घोड़ों वाला रास्ता है, ये रास्ता उधर निकलता है। ये रेलिंग फिर से स्टार्ट हो गया, यानी कि कुछ कुछ प्लेसेस पे अभी रेलिंग का काम पेंडिंग है, मैक्सिमम प्लेसेस पे रेलिंग हो गई है। और ये पहली बार ऐसे शेड भी बनाए गए हैं यात्रियों के रेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों, पंचतरनी से गुफा की ओर आते हुए हमारे 3 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं। ये तीसरा किलोमीटर करने में मुझे 26 मिनट लगे, और यानी कि पंचतरनी से अब तक मुझे 3 किलोमीटर करने में 1 घंटा 7 मिनट लगे हैं। और 3 किलोमीटर आगे के रह गए हैं, जिसमें आगे कुछ मुझे उतराई दिख रही है, उसके आगे फिर कुछ चढ़ाई भी दिख रही है। तो ऐसे ही करते सफ़र बीतता जाएगा। और अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो पहले 1.5 किलोमीटर प्लेन रास्ता या उतराई वाला रास्ता था, उससे अगला 1 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई वाला था, उससे फिर आगे आधा किलोमीटर ये उतराई वाला था। और ये देखिए दोस्तों, कहाँ से आ रहा हूँ मैं, सारी चढ़ाई चढ़ के यहाँ पर पहुँच गया हूँ। दोस्तों, वो जो रास्ता सामने आपको दिख रहा है वो बालटाल रूट से आ रहा है, और आगे जाके गुफा के पास ही वो रास्ता इस रास्ते से, पंचतरनी वाले रास्ते से मिल जाएगा, और वापसी मैंने उसी रास्ते से करनी है। जो बालटाल से रास्ता आ रहा है वो आप देख सकते हैं कैसे जेसीबीज, कैसे क्रेन्स लगी हुई हैं रास्ते को चौड़ा करने में। इसका मतलब अभी तक पूरा रास्ता चौड़ा नहीं हुआ है, मगर काम तेज़ी से चल रहा है। 2 यहाँ पे क्रेन्स लगी हुई हैं, एक क्रेन ऊपर लगी हुई है, तो बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और जब हम बालटाल से आते हैं तो 2 रास्ते आते हैं। एक जो दूर वाला रास्ता है वो नया रास्ता है, और ये नीचे से आ रहा है, ये पुराना रास्ता है। जो नीचे से आ रहा है ये यहीं पे आगे इस रूट से, पंचतरनी वाले रूट से मिल जाएगा। इसे बोलते हैं संगम टॉप, और ये पंचतरनी से लगभग 4 किलोमीटर के करीब पड़ता है। यहाँ से सिर्फ घोड़े वाले ही आते हैं, और जो सामने वाला रास्ता है उससे पैदल यात्री आते हैं। जो पैदल यात्री हैं, पैदल यात्री वाला रास्ता है वो आगे गुफा के पास जाकर 1 किलोमीटर पहले मिलता है, और ये जो रास्ता है ये अभी आगे जाकर हमारे रास्ते के साथ, इसी पंचतरनी वाले रास्ते के साथ मिल जाएगा। ये बालटाल रास्ता यहाँ आके पंचतरनी वाले रूट से मिल गया। और ये जो आप देख रहे हैं घोड़े वाले सामान लेके आ रहे हैं, ये पंचतरनी वाले भंडारों का है। पंचतरनी वाले भंडारों का सामान बालटाल रूट से आता है, क्योंकि ये रास्ता इनको छोटा पड़ता है। फाइनली बाबा बर्फानी की गुफा के दर्शन यहाँ से होने लग गए हैं, और अभी लगभग 2.5 किलोमीटर के अराउंड गुफा पड़ी है, और यहाँ से गुफा के सुंदर दीदार होने लग गए हैं। आप भी कीजिए। और अगर बर्फ़ की बात करें तो आपको साइडों वगैरह में बर्फ़ कहीं कहीं देखने को मिलेगी। रास्ते में चलते हुए बर्फ़ बिल्कुल ना के बराबर है, और साइडों में हर जगह पहाड़ों पे देखेंगे, जहाँ भी देखेंगे बर्फ़ ही बर्फ़ है। और नीचे पानी में देखेंगे, वहाँ भी आपको बर्फ़ ही बर्फ़ दिखेगी, मगर ट्रैक पर बर्फ़ ना के बराबर ही है। ये देखिए, यहाँ पर आपको बर्फ़ ही बर्फ़ दिखेगी, मगर ट्रैक पर साइडों में बर्फ़ है। ये देखिए, रास्ता बिल्कुल साफ पड़ा है। यहाँ पे बर्फ़ की ऊंचाई देखिए, 12 से 14 फीट आराम से होगी, शायद उससे भी ज़्यादा। सुबह के 7:50 हो गए हैं। अब कहीं भी कोई साइन बोर्ड नहीं आया है नेक्स्ट किलोमीटर्स के लिए, जहाँ तक मेरा आइडिया है। अब यहाँ से गुफा 1.5 किलोमीटर के करीब रह गई है, और अब मैंने बालटाल वाले रूट पे आ गया हूँ जाने को। जो पंचतरनी से रास्ता जा रहा है वो भी रास्ता सीधा गुफा की ओर जा ही रहा है, वहाँ से भी जा सकते हैं। और मैं बालटाल वाले रूट पे पुल क्रॉस करके आ गया हूँ, तो वहाँ भी जा सकते हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। और यहाँ से मेरा आइडिया है कि 1.5 किलोमीटर के करीब रह गया है, और अभी 7:50 हुए हैं, तो वो टाइम है। मेरा टारगेट 9 बजे तक का था गुफा में पहुँचने का, तो देखते हैं कितने बजे तक गुफा में पहुँचता हूँ मैं। ये देखिए लाइव गाड़ी आते हुए। दोस्तों, जहाँ पे अभी मैं हूँ ये लोअर होली केव का रास्ता है। जब यहाँ पे बादल फटा उससे पहले लोअर होली केव तक हेलीकॉप्टर आते थे,
और बादल फटने के बाद ही जो हेलीपैड की लोकेशन चेंज करके पंचतरनी की गई। ये देखिए हेलीपैड की लोकेशन लोअर होली केव में। कभी यहाँ भी रौनक होती थी, अब यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे कभी प्रसाद की दुकानें लगती थी, मगर अब सब सुनसान है, क्योंकि प्रसाद की दुकानों को, टेंट वालों को यहाँ परमिशन नहीं मिलती अब। और दोस्तों बताना चाहूँगा, जब आप 3 किलोमीटर क्रॉस कर जाते हैं, उसके बाद चढ़ाई और उतराई मिक्स रहेगी। एक बार चढ़ाई आ जाएगी, एक बार उतराई आ जाएगी, और ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। लास्ट के जब बाबा बर्फानी की गुफा के बिल्कुल पास पहुँच जाएंगे, तब जाकर ही फुल चढ़ाई मिलेगी लास्ट 1 किलोमीटर की। और ये 2 किलोमीटर, चौथा किलोमीटर और 5वां किलोमीटर सेम रहेगा, चढ़ाई और उतराई आती रहेगी, एक बार चढ़ाई एक बार उतराई। रोड आप देखेंगे सारी की सारी लास्ट ईयर के मुकाबले डबल के करीब चौड़ी हो गई है, मगर सारी की सारी सीमेंटेड अभी नहीं हुई है। उसमें भी इस साल तो ये पॉसिबल नहीं लग रहा, अब टाइम नज़दीक है यात्रा का, अगले साल तक शायद सारी की सारी ये सीमेंटेड हो जाएगी। गुफा के बिल्कुल पास आ गया हूँ, मगर ये लास्ट का जो रास्ता होता है ये जल्दी ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, और बस भोलेनाथ की कृपा रही तो 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा। दोस्तों ये पहुँच गया हूँ गुफा पर, ये भंडारे आने लगे हैं, ये भंडारे बाकी तैयार हो रहे हैं। फाइनली दोस्तों गुफा में पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे लास्ट भंडारा है, ये यहीं पे अपना सामान वगैरह जमा करा के जाऊँगा। सामान आगे भी जमा करा सकते हैं, जो आम यात्री आएंगे आगे क्लोक रूम बने हुए हैं, वहाँ पे सामान जमा कराएंगे। और यहाँ पे मैं अपना सामान जमा करा के और देखता हूँ, अगर नहाने को मिल गया तो नहा के फिर दर्शन करने जाऊँगा। और वैसे यहाँ से थोड़ी सी दूर अभी गुफा पड़ी है, 10-15 मिनट का रास्ता है जो मैं आगे कवर करूँगा। और मुझे ये 6 किलोमीटर तय करने में 2 घंटे 10 मिनट लगे, यानी कि 6 किलोमीटर जो पर किलोमीटर है 20 से 22 मिनट की एवरेज आई है, और मुझे लगता है अच्छा टाइम रहा। 2 घंटे 10 मिनट लगे 6 किलोमीटर करने में। बाबा बर्फानी जी दोस्तों, सुबह के 9:40 हो गए हैं, और अब मैं दर्शन के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर कहीं भी अभी यात्रा स्टार्ट नहीं हुई है, इसलिए कहीं भी गर्म पानी नहाने को नहीं मिला, तो फाइनली मैंने फिर ठंडे पानी से ही नहाया मैं फिर। और अब मैं दर्शन के लिए जा रहा हूँ, और यहाँ से बस 15-20 मिनट लगेंगे दर्शन करने के लिए, और देखते हैं कैसे दर्शन देते हैं बाबा बर्फानी में। ये देखिए हर जगह सड़क चौड़ाई का काम तेज़ी से चल रहा है। तो जो घोड़े वाले हैं वो यहाँ से 1 किलोमीटर पहले ही यात्रियों को उतार देते हैं, वहाँ से आगे पैदल ही आना पड़ता है यात्रियों को। और जो पालकी वाले होते हैं वो गुफा के बिल्कुल अंदर उतारते हैं, बिल्कुल भी उनको चलना नहीं पड़ता। जहाँ से स्टेज स्टार्ट होते हैं वहीं पे सामान जमा कराने की जगह बनती है, अभी तैयार नहीं हुई है तो उसकी वीडियो नहीं दिखा पाया। और ऐसे ये जूता घर है यहाँ पर, अभी यहाँ भी तैयारी नहीं हुई है, यहाँ पर शूज़ जमा कराए जाते हैं अपने। और 200 से 300 तो स्टेयर होंगी जो यात्रियों को चढ़नी पड़ती हैं, और फिर बाबा बर्फानी के दर्शन होते हैं। हर साल बाबा बर्फानी के मैं जब दर्शन करता हूँ तो बिना कुछ खाए पिए करता हूँ। आज भी पंचतरनी से चला हूँ और अभी तक कुछ खाया नहीं है, और बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद ही कुछ ग्रहण करूँगा। हर हर महादेव। दोस्तों यहाँ पर नंदी महाराज की प्रतिमा स्थापित होने जा रही है, और ये प्रतिमा जो लगेगी ये परमानेंट होगी। पहले जो प्रतिमा होती थी वो टेम्परेरी होती थी, 2 महीने के लिए यात्रा के दौरान लाई जाती थी। और ये रहे नंदी महाराज, इनको अरविंद योगीराज जिन्होंने अयोध्या धाम में श्री राम जी की मूर्ति बनाई थी उन्होंने ही बनाया इसे, और यात्रा स्टार्ट होने से पहले पहले यहाँ पर इस प्रतिमा को स्थापित कर दिया जाएगा। हर हर महादेव। पालकी वाले हैं यहाँ पर उतारते हैं, यानी कि नीचे से देखिए कितना ऊपर आ जाते हैं जब ये पालकी वाले उतारते हैं, और यहाँ से बस इतना आना है और आगे सामने ये दर्शन कर लेने हैं। बस मुश्किल से 15 से 20 स्टेयर चढ़ने पड़ते हैं जो यात्री पालकी के थ्रू आते हैं, तो मगर जो घोड़े के थ्रू आते हैं उनको 1 किलोमीटर से ज़्यादा पीछे उतार दिया जाता है, तो उनको वो सारी जर्नी फिर पैदल ही करनी पड़ती है। यहाँ विश्वास करने वाली बात नहीं है, मगर सच है। जो कबूतर जिन्होंने अमर कथा सुनी थी वो आज भी यहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि आगे उनकी पीढ़ियाँ भी यहाँ पे बस गई हैं। और आप जब आएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कबूतर देखने को मिलेंगे, मगर कई बार होता है कि जिनकी किस्मत अच्छी ना हो तो उनको कबूतरों के दर्शन नहीं होते, अदरवाइज किसी ना किसी कबूतर के यहाँ पर आपको जरूर दर्शन होंगे। हर हर महादेव। ये देखिए ऊपर से पानी की बूंदें टपक रही हैं, और लोग यहाँ से जल भर के लेके जा रहे हैं। ये पवित्र गुफा का जल है। फाइनली बाबा बर्फानी के दर्शन हो गए हैं यहाँ। हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी।
मैं बहुत धन्य हूँ। मैं अपनी खुशी शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बाबा बर्फानी ने किस तरह कृपा की है, किस तरह मेहर की है, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं बहुत खुश हूँ। अपने शब्द प्रकट करना भी मुश्किल हो गया है। मैं जो कुछ मेरे साथ हुआ है बाबा बर्फानी की कृपा से मैं कभी भूल नहीं सकता। और मैं एक बहुत छोटा सा आम पर्सन था जिसको बाबा बर्फानी की कृपा से बहुत ऊंचा लेवल पे बाबा बर्फानी ने पहुंचा दिया है। बाबा बर्फानी की कृपा सब पे ऐसी बरसती रही जैसे बाबा बर्फानी की कृपा मुझ पे बरसती है। और उम्मीद करता हूँ जैसे मुझे अच्छे दर्शन हुए हैं, जो भी भक्त यात्रा पे आएंगे उनको भी ऐसे ही अच्छे दर्शन होंगे और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। हर हर महादेव। जय बाबा बर्फानी जी। दोस्तों, जब आप बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ गुफा में पहुंच गए हैं तो दो काम जरूर कर लीजिएगा बाबा बर्फानी के दर्शन करने से पहले। एक तो कबूतरों के दर्शन जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारे कबूतर हैं और वही अमर कबूतर आज भी गुफा में विद्यमान है, जो आपको जरूर दर्शन होंगे। और मुझे कई सारे कबूतरों के हर साल दर्शन होते हैं, इस साल भी हुए हैं। वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि इतनी तेज़ी से वो इधर उधर चल जाते हैं कि जब वीडियो बनाने लगता हूँ तो गायब हो जाते हैं। और दूसरा, गुफा में टपकती बूंदें आप पर गिरेंगी और उसका आपने पूरा आनंद लेना है। जब गिरती हैं बूंदें ऊपर अपने ऊपर तो इतना आनंद आता है, वो आनंद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो जब बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे तो दर्शन करने से पहले ये दोनों अनुभूतियाँ जरूर कर लीजिएगा। कृपा कपूर ना सूंघे यह सूंघना घातक हो सकता है। मैं भी सभी यात्रियों को यही कहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया था, गुफा पर रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए आपको वापस, अगर आप पंचतरनी रूट पर जाना है तो आपको पंचतरनी बेस कैंप जाना पड़ेगा, और अगर आप बाल्टल वापस जाने वाले तो आपको बाल्टल ही नाइट स्टे करना पड़ेगा। जय बाबा बर्फानी जी। दोस्तों, दोपहर के 11:20 हो गए हैं और अब मैं अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ बाल्टल के लिए। और 15 किलोमीटर की ये उतराई है, 90% उतराई है और थोड़ी सी बीच में बिल्कुल हल्की सी चढ़ाई भी मिलेगी। और मेरा टारगेट है शाम को 6-6:30 बजे तक ये मैं जर्नी अपनी कंप्लीट करके बाल्टल बेस कैंप पहुँच जाऊँ। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बर्फ़ का कितना बड़ा पहाड़ है। मुझे लगता है ये 18 से 20 फीट का हो सकता है। इस रोड के साइड में भी सभी जगह पे ये रैलिंग हो रही है जिससे यात्रियों को परेशानी ना आए यात्रा के दौरान। ये BRO का ट्रक है। जो भी मलबा इकट्ठा हो रहा है रास्ता चौड़ा करने से वो इसमें भरा जाता है और ये फिर किसी दूसरे प्लेस पर फेंक आता है। ये रास्ता देखिए, वैसे तो साइड से रास्ता है जाने के लिए इधर, मगर आर्मी वाले वहाँ इंजॉय कर रहे हैं, बर्फ़ से खेल रहे हैं। दोस्तों, वो देखिए सामने, वो पंचतरनी से आ रहा रूट है जो हमने आपको आते हुए मैं वहीं से आया था, और तब आपको ये बाल्टल वाला रूट दिखा रहा था। अब मैं बाल्टल वाले रूट पे हूँ और सामने से पहलगाम वाला रूट दिख रहा है। और रोड आप देख सकते हैं काफ़ी चौड़ी हो गई है। अगर हम आज से 5-7 साल पहले की बात करें तो ये रास्ता इतना छोटा था कि यहाँ से आमने सामने से निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। साथ में घोड़े भी चलते थे तो बहुत दिक्कत रहती थी। मगर अब धीरे धीरे इस रोड को इतनी चौड़ी कर दिया गया है कि 4 लोग भी साथ में चलेंगे, 6 लोग भी चलेंगे, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रोड की चौड़ाई नियर अबाउट 8 फुट के करीब नज़र आ रही है। ये सामने अब थोड़ी सी चढ़ाई चढ़नी है। ये काली टॉप की चढ़ाई है जो सबसे टॉप को आप दिख रहा है, आपको दिख रहा है। JCB जहाँ पे लगी हुई है वो काली टॉप है। वहाँ पे काली माता की मूर्ति अपने आप प्रकट हुई है। आइए आपको वो दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं तेज़ी से काम चल रहा है रास्ता चौड़ा करने का। ये बाल्टल का रास्ता हर जगह से पूरा चौड़ा नहीं हुआ है। यहाँ से चौड़ाई देखिए बिल्कुल ही ना के बराबर है। आगे भी चढ़ाई कम है। अब तो टाइम नियर आ रहा तो मुझे नहीं लगता कभी इसको चौड़ा करने पे ध्यान देंगे, ये ऐसे ही रहेगा। अब तो सामने काली माता की प्रतिमा दिखने लगी है, आपको पास जाकर दिखाता हूँ। इस रोड को ऐसे चौड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इस साल तो ये रोड चौड़ी नहीं हो पाएगी, मगर अगले साल ये तैयार हो जाएगा और यहाँ से रोड बाकी तरह रोडों की तरह ही 8 फीट या उससे ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी। ये काली माता की मूर्ति है। ये यहाँ पे अपने अभी प्रकृति रूप में स्वरूप यहाँ पे बना था, तभी से इस स्थान को काली टॉप कहा जाता है। और गुफा से ये नियर अबाउट 3 किलोमीटर
दूर है बाल्टल की ओर जाते हुए। और 12:17 हो गए हैं, यानी कि 57 मिनट हो गए मुझे चले हुए। और काली टॉप पे पहुंच के मेरे 3 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं बाल्टल रूट की ओर। और इसे करने में मुझे पर किलोमीटर 20 मिनट से कम का टाइम लगा। और मुझे लगता है कि काली माता की मूर्ति होने की वजह से ही इस रोड को छेड़ा नहीं गया है, और इसको चौड़ा करने के लिए साइड पर ये बनाया जा रहा है और पहाड़ को नहीं काटा गया है। बाकी सब जगह पर पहाड़ों को ही काट काट कर रोड चौड़ी की जा रही है, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया है। ये इस रास्ते से घोड़े वाले जाते हैं और इस रास्ते से पैदल वाले जाते हैं। यहाँ पर आकर ही घोड़े वाले और पैदल रास्तों का मिलान होता है। जो गाड़ी अमरनाथ गुफा पर पहुंची हैं गाड़ियाँ, वो इस रूट से जाकर पहुंची हैं। जहाँ से संगम टॉप का रास्ता था वहाँ से गाड़ी ऊपर तक पहुंची है। जो ये रास्ता है बाल्टल वाला, यहाँ पे काली टॉप के पास अभी इतनी रोड चौड़ी नहीं है कि वहाँ से गाड़ी डायरेक्ट गुफा पर भेजी जाए। दोस्तों मैं फाइनली बरारी टॉप पर पहुँच गया हूँ। इसकी डिस्टेंस गुफा से लगभग 6 किलोमीटर के बराबर है और 1 बज गया है, यानी कि 11:20 पे चला था। 1 घंटा 40 मिनट लगे मुझे 6 किलोमीटर करने में। और यहाँ से 8 से 9 किलोमीटर बाल्टल बेस कैंप रह गया है। पूरे बाल्टल रूट पे कुछ ही भंडारे लगते हैं, उसमें से एक ये बरारी मार्ग पे लगता है। ये देखिए भंडारा, ये देखिए दोस्तों, ये भंडारा भी लग रहा है। इसको अभी 2-3 दिन लगेंगे तैयार होने में। ये बरारी टॉप पर रुकने के लिए थोड़े से टेंट इस बार लगाए गए हैं। इस बार बाल्टल रूट पर भंडारों की संख्या बढ़ाई जा रही है। पूरे बाल्टल रूट पर आपको ऐसी खाने पीने की दुकानें हर जगह दिखती रहेंगी। सारी की सारी सड़क 7 से 8 फुट तक चौड़ी कर दी गई है, मगर एक बात सेम है, मिट्टी अभी उतनी उड़ती है जितनी पहले उड़ती थी। और जो भी घोड़े वाला जा रहा है मुंह पे मिट्टी मारते हुए जा रहा है। और ऊपर से ये गाड़ियाँ चलाई हैं, गाड़ियाँ भी कुछ टाइम बाद आई जा रही हैं और वो भी पूरी मिट्टी फैलाते हुए जा रही हैं, जिससे मुंह बस मिट्टी से भरता जा रहा है। फाइनली दोस्तों हम रेल पत्थरी में पहुंच गए हैं। बरारी मार्ग से अगला जो भंडारा का प्लेस है वो रेल पत्थरी है। यहाँ पर भी आपको 2-3 भंडारे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी भंडारे तैयार हो रहे हैं, अभी स्टार्ट नहीं हुए। दोस्तों रेल पत्थरी में 2:50 पे पहुंचा था और ये गुफा से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, यानी कि यहाँ से डुमेला सेस कंट्रोल गेट अराउंड 3 किलोमीटर और बाल्टल बेस कैंप अराउंड 5 किलोमीटर रह गया है। यहाँ पे 10 मिनट रेस्ट किए और अब 3 बजे यहाँ से डुमेला सेस कंट्रोल की ओर जा रहा हूँ। अब मौसम भी थोड़ा ठंडा होने लग गया है, मे भी मुझे लगता है शायद बारिश वगैरह ना हो। बाकी मेरे पास रेनकोट है तो कोई टेंशन नहीं है। और ये देखिए हरियाणा का नंबर, ये लोग गाड़ी लेकर आए हुए हैं यहाँ पर। ऐसे धीरे धीरे गाड़ियाँ बढ़ने लगेंगी यहाँ पर और यात्रा पर इफेक्ट पड़ेगा। बाकी देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में, मगर मुझे ऐसे लगता है आने वाले 3-4 सालों में यात्रा में मैक्सिमम लोग गाड़ियों से जाने लग जाएंगे। बाकी जो भोलेनाथ की मर्जी। और दोस्तों इस रोड पर साइन बोर्ड वगैरह नहीं है, तो इसलिए एग्जैक्ट डिस्टेंस किसी चीज़ की कुछ पता नहीं लगता, तो अप्रोक्सीमेटली के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। बाकी हो सकता है यात्रा से पहले कुछ लग जाए, मगर लास्ट ईयर भी नहीं था कुछ, इस साल भी कुछ नहीं है, बस आइडिया से ही चलता है काम। यहाँ एग्जैक्ट डिस्टेंस भी नहीं पता कि बाल्टल बेस कैंप से 14 किलोमीटर है कि 16 किलोमीटर है। 14 से 16 किलोमीटर के बीच अप्रोक्सीमेटली मान ली जाती है। दोस्तों फाइनली डुमेला सेस कंट्रोल गेट सामने दिखने लग गया है और 3:20 हुए हैं। लगा लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट और लगेंगे। और 11:20 पे मैं चला था गुफा से और 3:30 पर पहुंच जाऊंगा डुमेला सेस कंट्रोल गेट, यानी कि 4 घंटे लगे मुझे ये जर्नी करने में। ये जर्नी टोटल 13 किलोमीटर के अराउंड है और यहाँ से बाल्टल बेस कैंप 2-2.5 किलोमीटर के करीब है। इस रास्ते में मिट्टी की वजह से बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है और उतराई और चढ़ाई दोनों बहुत ज़्यादा है। ये देखिए दोस्तों डुमेला सेस कंट्रोल गेट का व्यू, खूबसूरत नज़ारा। यहीं से आपके बैग वगैरह चेक होते हैं और उसके बाद पैदल यात्रा स्टार्ट होती है। वैसे तो पैदल यात्रा बाल्टल बेस कैंप से ही स्टार्ट हो जाती है, मगर यहाँ पे फाइनल चेक होता है जिसमें आपका RFID कार्ड स्कैन होता है, आपके बैग चेक होते हैं, उसके बाद आपकी पैदल यात्रा स्टार्ट होती है। और बारिश तेज़ होने लगी है, रेनकोट डालना पड़ेगा मुझे। और यहाँ से बाल्टल बेस कैंप 3 किलोमीटर बता रहे हैं। 200 डुमेला सेस कंट्रोल गेट सुबह सुबह इसी को ही आपने क्रॉस करना होता है। बाल्टल बेस कैंप से यहाँ 3 किलोमीटर ट्रैक करके आना होता है और सारा का सारा रास्ता पक्का बना हुआ है। ऐसे ब्लॉकिंग टाइल्स पक्की लगी हुई हैं 3 किलोमीटर के एरिया में। ये दोस्तों कानपुर भंडारे वाले हैं,
ये हर साल ये ई रिक्शा टूमिल सेस कंट्रोल गेट से बाल्टल बेस कैंप तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं। इसके बाद बारिश और तेज़ होती गई, जिसकी वजह से मैंने फिर आगे मोबाइल से वीडियो नहीं शूट की। उसके बाद मैं फिर ऐसे ही बारिश में चलता हुआ बाल्टल बेस कैंप पहुंच गया और फिर यहाँ पे नाइट स्टे किया और अगले दिन अपनी वापसी की जर्नी स्टार्ट की। दोस्तों यहाँ पे अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो बहुत जल्द मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। जय भोले बाबा की।